अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो को पता चलता है कि नया गॉड और कोई नहीं बल्कि ब्रॉली है। वहीं जीरन मकोटो से लड़ रहा होता है, पर ब्रॉली अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और मीरस के साथ फ्यूज हो जाता है। ये मांगा कॉलमी आर्जे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो ब्रॉली की नई फॉर्म के सामने खड़ा होता है और ब्रॉली बोलता है, तो क्या करॉट, तुम क्या चुनोगे? मैं उनकी तरह नहीं हूं जिनसे तुम मिल चुके हो। मैं कभी नहीं था और मेरी ट्रेनिंग और मीरस के साथ मैं कभी भी नहीं हूँगा। क्या एक डेथ बैटल ही एक तरीका है इस सब को ख़त्म करने का, या कोई और भी रास्ता है? क्या तुम भूलना सीख सकते हो क्या करॉट, जैसा तुमने पहले करा था? हमारे पास बहुत टाइम है और मैं उस सब को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस सब को ठीक करने के लिए मैं अर्थ को वापस ला सकता हूँ, मुझे पक्का यकीन है। पर वजीटो बस जवाब देता है, मुझे तुम्हारा ऑप्टिमिज्म बहुत पसंद आया, पर तुम्हें अभी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता इन गॉड्स के नीचे। और अब जबकि तुम एक खुद गॉड बन चुके हो, मैं इसको कभी भी नहीं बुला सकता, उनके लिए नहीं और अब तुम्हारे लिए भी नहीं। यही सिर्फ एक तरीका है और बदकिस्मती से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ब्रॉली, मैंने अपना फेट बंद कर लिया है एक गॉड किलर बन के। तुम्हें यकीन करना है या नहीं, मैं भी ये सीख चुका हूँ पिछले 10 सालों में। और तुम गॉड्स के हिसाब से मैं अब एक डीमन हूँ जो कि पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है, और उसकी वजह से मेरे सर पर एक बाउंटी लगी है। मैं तुम्हें छोड़ूँ या नहीं, पर उसके बाद वॉरियर्स बहुत ताकतवर मुझे ख़त्म करने आएंगे। 4th और 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जिन्हें कहा जाता है, और मुझे डर है कि इस पॉइंट पर उनको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है तुम्हारी एनर्जी लेकर। ब्रॉली! अचानक से वजीटो रेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर ब्रॉली बस देखकर बोलता है, 4th और 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, मुझे याद है वीस ने एक दफ़ा उनकी बात करी थी, उन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स की, मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर्स और डीमन रियम के गेट कीपर्स। मैं उनसे नहीं मिला, पर ऐसा लगता है कि तुम मुझे उनसे कमज़ोर मानते हो। मैं तुम्हें उनसे नहीं बचा सकता, तो तुम मुझे बस अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं वजीटो ये सुनकर बोलता है, डीमन रियम के गेट कीपर्स, शायद इसीलिए वो मेरे पीछे मक्खियों की तरह आते रहते हैं। पर ब्रॉली को कुछ नहीं पता, अगर उसे लगता है कि वो उन्हें चैलेंज कर सकता है। ब्रॉली, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करूं या तुम मुझे उनसे लड़ने में मदद कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता ब्रॉली, क्योंकि आखिर में तुम ज़रूर मेरी मदद करोगे, पर तभी जब तुम मेरा हिस्सा बन जाओगे। जिस तरह मेरा फेट बंद है बदकिस्मती से, तो तुम्हारा और मीरस का भी है। फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अचानक से ब्रॉली के आसपास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जब तक वो बोलता है, फिर ठीक है, पर मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा जिस तरह तुमने मुझे दिखाई थी सन गोकू और वजीटा। या बढ़िया! अचानक से वजीटो ब्रॉली की तरफ चार्ज कर देता है। ये तो डेजावू है ब्रॉली, मुझे पता है कि तुम्हारे पास गोजिटा के साथ एक्सपीरियंस है, पर तुम्हें नहीं पता कि हमारा फ्यूजन कितना ताकतवर है। लेकिन जब वजीटो पंच कर देता है, ब्रॉली उसे आसानी से डॉज कर लेता है, पर अचानक से वजीटो को कोई चीज़ हिट कर देती है। हाँ, वो क्या था? ब्रॉली, तुमने अभी क्या किया? जिसका जवाब ब्रॉली देता है, मैंने तुम्हें अटैक किया और तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे
लगता है इन डीमन पावर्स के साथ भी तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। प्लीज तो छोड़ो, तुम अब भी मेरे लिए बहुत स्लो हो। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें दिखाता हूं स्पीड, तुम डरपोक। अचानक से वजीटो रेज में चार्ज कर देता है और मुझे याद है गोजिटा इससे बहुत टैलेंटेड था। अचानक से पिछली बार की तरह वजीटो को एक पंच लगता है। ये क्या बकवास है? जरूर वो इतना तेज नहीं होगा। और वजीटो ब्रॉली की स्पीड देखकर शॉक होता है और सोचता है बस किस तरह की ट्रेनिंग मीरस और ब्रॉली ने की है। मुझे पता है कि उसकी पावर लड़ते लड़ते बढ़ती है, पर क्या लिमिट सच में इन्फिनिट है? मीरस, तुमने क्या कर दिया है? मैं इन गेम से थक गया हूं। और वजीटो रेज में आ जाता है और अचानक से वजीटो ब्रॉली के ऊपर से अटैक कर देता है, मगर ब्रॉली को उससे कुछ नहीं होता। ब्रॉली, क्यों तुम हिल भी नहीं रहे हो? ये स्ट्रेंथ, क्या ये असली है? कम से कम मेरी स्पीड उस तक पहुंच चुकी है, ये तो मैंने सोचा था। पर अचानक से वजीटो को एक और अटैक लगता है। वहीं ब्रॉली का हाथ अभी भी ऊपर होता है। अब वो क्या था? अरे नहीं, ये वाला लगा कि कोई किक थी। उसकी स्पीड एक दूसरे लेवल पर है। मैं उसके साथ नहीं लड़ पा रहा। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा अपनी फाइनल फॉर्म यूज करने से पहले। पर ब्रॉली कुछ बोलता है, जैसे मीरस वजीटो को बोल रहा है अपनी पूरी कोशिश कर लो कैकरॉट, पर डीमन पावर हो या नहीं, वो हमारी सालों की मेहनत को कभी नहीं हरा सकती। तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, पावर, पर सबसे ज़रूरी टैलेंट। लेकिन वही ब्रॉली, वो सच में एक दूसरे लेवल पर है। चुप हो जाओ। मगर वजीटो ब्रॉली के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और लेकिन जब वो अटैक करता है, ब्रॉली उसे आसानी से रोक देता है। ये क्या? जिसको देखकर वजीटो भी शॉक होता है, पर ब्रॉली बोलता है, जैसा मैंने बोला, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, डिफेंस भी नहीं। लेकिन वजीटो को एक और अटैक लगता है। ये तो बकवास है। अब मुझे समझ आ रहा है ये काम नहीं कर रहा। अब तो बस मैं मार खा रहा हूं। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्रॉली और मीरस मेरी पावर तक इतनी आसानी से पहुंच गए। उस जायंट के पास कितना था वो टैलेंट। हाँ, पर जब वजीटो सोच रहा होता है, वहीं ब्रॉली वहां से गायब हो जाता है। ब्रॉली बिल्कुल वजीटो के सामने आकर बोलता है, तुम्हारी सैयन प्राइड यही खत्म होती है। हमारे बीच का गैप जमीन आसमान का है, बिल्कुल जैसे वो 10 साल पहले था। 2 टैलेंटलेस कीड़े फ्यूज होने के बाद भी एक जीनियस को चैलेंज नहीं कर सकते, जो हर 1000 साल बाद आता है। अभी ट्रांसफॉर्म हो जाओ या अभी मरो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ज़ेनो को मारना चाहते हो, जब तुम मुझे भी हाथ नहीं लगा सकते। ज़ेनो, टैलेंटलेस कीड़े, ब्रॉली। वही ब्रॉली बस जवाब देता है, तुम इस फॉर्म में सिर्फ एक ही चीज प्रूव कर रहे हो कि तुम कितने कमजोर हो। अगर तुम अपने प्यारों को वापस लाना चाहते हो, और वो भी इतने कम टाइम में, तो अपना ये घमंड बंद कर दो और मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करॉट? पर वजीटो ब्रॉली का हाथ हटाकर बोलता है, ठीक है, मैं इतनी ज्यादा ताकत नहीं इस्तेमाल करना चाहता था अपने पुराने दोस्त पर अब साफ है, बिल्कुल मेरी तरह तुम भी इन 10 सालों में बदल चुके हो। और वजीटो पीछे होकर बोलता है, ओह ब्रॉली,
मुझे याद है जब तुम बिल्कुल चुपचाप थे, मुश्किल से कुछ बोल पाते थे, पर अब तो देखो बक बक करते ही जा रहे हो। और मीरस के साथ फ्यूज हो या नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुनकर यह साफ है कि तुम कितना मुझे नीचे समझते हो, बिल्कुल हर दूसरे गॉड की तरह। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, पर ये कुछ ज़्यादा ही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम एग्जिस्ट भी करते थे, और मुझे यकीन है कि मैं ठीक हूँगा जब मैं तुम्हारा एग्जिस्टेंस फिर से मिटा दूंगा। ब्रॉली। और वेजिटो पावर अप करना शुरू कर देता है। उसके हाथ बड़े होने लग जाते हैं और 2 डीमन हॉर्न्स निकल आते हैं। लेकिन वेजिटो के अंदर गोकू और वेजिटा अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं। जब गोकू अपने पुराने दोस्त को नहीं मारना चाहता तो वेजिटा उसे रोक देता है। इसलिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा फाइट करते हैं। लेकिन वही जिरन और मकोटो लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे प्लैनेट पर आ जाते हैं। पर मकोटो जिरन को काटकर उसे नीचे मार देता है, जिसकी वजह से जिरन एक और दफा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी आंखें भी ब्लैक हो जाती है। वही मकोटो को ये देखकर लूसिफ की याद आ जाती है और हम डीमन जिरन को भी देखते हैं। लेकिन वेजिटो वहीं पावर अप कर रहा होता है और वेजिटो की बॉडी चेंज होने लगती है। उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, उसकी बॉडी पर फर आने लग जाते हैं। वहीं पीछे से एक बड़ी डीमन टेल बाहर आ जाती है और वेजिटो अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर लेता है और वो बोलता है, ठीक है, वक्त आ गया है चीज़ों को ख़त्म करने का। एंजल ब्रॉली, मुझे इजाज़त दो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। डीमन वेजिटो। पर ब्रॉली और मीरस वेजिटो को देखकर शॉक में बोलते हैं, वेजिटो, तुम क्या बन चुके हो? सन गोकू, ये उनकी एनर्जी नहीं है, ये तो लूसिफ की है। क्या करॉट, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? जो पावर जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो इस रियम की नहीं है, बल्कि वो डीमन रियम की है। जितना तुम उसको इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम अपने आप को खो दोगे, उतना ही तुम लूसिफ को वापस लाओगे। लूसिफ द ग्रेट डीमन। हाँ? पर वेजिटो ये सुनकर पूछता है, लूसिफ? तुम्हें भी ये नाम पता है? मैं ये नाम बार बार क्यों सुन रहा हूँ? वो है कौन और क्यों तुम सारे गॉड्स उसकी बात कर रहे हो? हाँ, मुझे लगा था कि वो एक और गॉड होगा जिसे मैं मारूंगा, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि वो मेरी साइड ही है। उसको बाहर ले आओ। वो किसी की साइड पर नहीं है, तुम्हें इसके बारे में समझना होगा वेजिटो। पर यही होगा जब कोई कैकरॉट के साथ फ्यूज होगा। लूसिफ को बाहर लाना हम ये नहीं कर सकते और कोई नहीं करेगा, पर तुम बिना जाने ये कर रहे हो। तुम्हें सीखना होगा वेजिटो कि सारे एंजल्स को उनकी पावर ग्रैंड पीस से मिलती है, पर दूसरी साइड पर सारे डीमंस की पावर उन्हें लूसिफ से मिलती है। ग्रैंड पीस्ट का भाई ग्रेट डीमन लूसिफ। और जितनी पावर तुम इस्तेमाल करोगे और जितनी बार भी तुम ट्रांसफॉर्म होगे इस मॉर्टल रियम में, चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे लूसिफ के वापस आने के, जिसका मतलब मल्टीवर्स का अंत। यही वजह है कि सब तुम्हें मारना चाहते हैं और देखकर लगता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो। फिर अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों और कैसे तुम सही हो। कोई और तरीका नहीं है इस मल्टीवर्स की भलाई के लिए, चीला और लीमो की भलाई के लिए। मैं इसे यही ख़त्म करूँगा। मैं तुम्हें ग्रेट डीमन को बाहर नहीं लाने दूंगा। पर दोनों वेजिटो और जिरन एक साथ बोलते हैं, अगर ऐसा है तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #लूसिफ। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।